हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अब तक एनसीईआरटी के चैप्टर 2 एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2.16 एडिशनल एक्सरसाइज एनसीईआरटी चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 2.16 तक कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। 2.17 एनसीईआरटी चैप्टर 2 एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.17। और बच्चों, यदि कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो तो यूट्यूब पर हैशटैग ठाकुर सर सारे स्मॉल लेटर में टाइप करिए, आपको पूरी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। अब क्या है क्वेश्चन? A long charged cylinder of linear charge density lambda is surrounded by a hollow coaxial conducting cylinder. What is the electric field in the space between the two cylinders? देखिए बच्चों, आपने गॉसेस लॉ में लाइन ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। उसी क्वेश्चन को यहाँ पर दूसरे ढंग से बोला गया है। तो कह रहा है कि टू कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं। ये लिया हमने एक सिलेंडर, ये एक सिलेंडर। अब दूसरे सिलेंडर जो है साथ में कर रहा है दूसरी सिलेंडर। ये है दूसरे सिलेंडर। ये हो गया सेम एक्सिस वाला, यानी कोएक्सियल। कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस। ये एक्सिस हम ले रहे हैं सिलेंडर का, दिस इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो सेम एक्सिस है। यही कह रहा है क्वेश्चन, लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज सराउंडेड बाय होलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर। इसके पास में चार्ज है और लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पर लैम्डा दे रखा है। इसके पास में चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पर लैम्डा दे रखा है हमें। अब आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लैम्डा होता है चार्ज बाय लेंथ। चलिए बच्चों, हम इस सिलेंडर की लेंथ एज्यूम कर रहे हैं। लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज एल, तो इसका भी लेंथ एल होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो कह रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन टू सिलेंडर। ये सिलेंडर और ये जो सिलेंडर है इसके बीच, इस दोनों के बीच में जो स्पेस है इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सपोज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉइंट पी पर चाहिए। पॉइंट पी का डिस्टेंस हम ले रहे हैं यहाँ से, लेट अस सपोज पॉइंट पी का डिस्टेंस है आर। जो हमारा सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की रेडियस प्रॉब्लम में नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। इस सिलेंडर की रेडियस प्रॉब्लम में नहीं दिया है, उसको भी छोड़ दीजिए। नाउ अब पॉइंट पी पर हमें दिया गया है, पॉइंट पी पर हमसे मांगा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद करिए, जो लाइन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़े हैं, तो लाइन ऑफ चार्ज की वजह से जो गॉसियन सरफेस लेते हैं, सिलेंड्रिकल लेते हैं, सेम यहां पर भी लेंगे। तो पॉइंट पी से जाता हुआ एक कोएक्सियल सिलेंडर ले लीजिए। अब मैं इसको डॉटेड दिखा रहा हूं ताकि पहचान में आ जाए। तो पॉइंट पी से अब हम ले रहे हैं एक सिलेंडर, कोएक्सियल सिलेंडर एज्यूम कर रहे हैं अब हम। पॉइंट पी इन द सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर, गॉसियन सरफेस ले रहे हैं पॉइंट पी से हम। अब ये है हमारा गॉसियन सरफेस, क्लोज सिलेंडर पासिंग थ्रू पॉइंट पी। ये डॉटेड डॉटेड कर दिया मैंने इसको पहचानने के लिए। अब पॉइंट पी से जाते हुए जो गॉसियन सरफेस हमने ले लिया, तो जैसा कि लाइन ऑफ चार्ज में हम लोग करे थे काम, सरफेस 1, इसको मैं इसके इस सरफेस को सरफेस 1 बोल रहा हूं, इसके इस सरफेस को मैं सरफेस 2 बोल रहा हूं, इस सरफेस को सरफेस 3 बोल रहा हूं। ऑल द 3 सरफेस से अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, उसको ऐड करिए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सिलेंडर, डॉटेड सिलेंडर निकाल के गॉस लॉ लगा दीजिए। तो आइए बच्चों, पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर सरफेस 1 ऑफ दिस सिलेंडर, ये जो डॉटेड सिलेंडर है।
तो बट थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, बोर्ड एग्जाम में आता है तो मेंशन करिए, लिखिए जरा। लेट अस कंसीडर पॉइंट P इन द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर between the two given cylinder. Radius of this cylinder is R and its length is L. अब इसका लेंथ यदि हम L लेते हैं तो इसका भी लेंथ L हो गया। तो आइए बच्चों, अब लेते हैं सरफेस 1 पर, सर्कुलर कैप 1 पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एट सरफेस 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 दिस इक्वल टू 0, लाइन ऑफ चार्ज में जैसे किए हैं याद करिएगा, नहीं तो आइए दिखा देते हैं। अब हमने लिया यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस, दिस सरफेस इज ds, बोला इस सरफेस को ds हमने अब ये जो छोटा सा सरफेस ये हमने जो ds ले लिया, इस छोटे से सरफेस ds सरफेस पर डाला परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर n कैप बोला इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इधर की तरफ रिपल्सन फोर्स लगेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मैं E1 बोल रहा हूँ। नाउ इसको N1 बोल देता हूँ यूनिट वेक्टर को। सिमिलरली ये जो सरफेस है सर्कुलर कैप, इसमें लीजिए छोटा सा सरफेस, ये छोटा सा सरफेस, ये इसका एरिया बोला ds। नाउ इस पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड यूनिट वेक्टर, इसको N2 बोल दे रहा हूं। नाउ यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो हमारा पॉजिटिव सिलेंडर है इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा। नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मैं E2 बोल दे रहा हूं। अब हम लेते हैं पॉइंट P पर स्मॉल सरफेस, ये लिया हमने, सेट कर दिया थोड़ा देखने के लिए, ये लिया हमने स्मॉल सरफेस, बोला इसको ds। नाउ इस पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लिया हमने n कैप, इसको मैं n कैप बोल रहा हूं। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा, ये पॉजिटिव सिलेंडर उसको रिपेल करेगा एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया हमारा राइट वर्ड। अब देखिए बच्चों, सर्कुलर कैप, ये जो सर्कुलर कैप है हमारा, ये डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये सिलेंडर हमारा है गॉसियन सरफेस। इस सर्कुलर कैप पे जो फ्लक्स होगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, N1 एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, N1 का डायरेक्शन मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, बोथ आर परपेंडिकुलर। तो आप पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर तो E ds cos 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। सिमिलरली नीचे वाले सरफेस पर, सरफेस 2 पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2 दिस इज आल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका E2, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर नॉर्मल यूनिट वेक्टर N2 का डायरेक्शन, तो ds वेक्टर। अब मैं यहां पर एरिया वेक्टर को ds डैश बोल देता हूं क्योंकि डायरेक्शन बदल गया है एरिया वेक्टर का, एंड सो सेम नाम नहीं बोलेंगे, वेक्टर डिफरेंट हो गया, नाम बदल देंगे। अब आते हैं थर्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ3 इक्वल टू, तो थर्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E एरिया वेक्टर ds, E डॉट ds करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं E इनटू टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई r इंटू L, ये जो सिलेंडर है आपका इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू L। नाउ प्रॉब्लम करने के समय थोड़ा शॉर्ट करिए, ठीक है। डेरिवेशन होता तो फिर इसको जैसे हम लोग करे हैं लाइन ऑफ चार्ज में इंटीग्रेट करके यहाँ पर दिखा दिया है, बट प्रॉब्लम में टोटल सरफेस एरिया E लेंगे इंटू टोटल कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे, आपको निकल जाएगा टोटल फ्लक्स ऑन कर्व सरफेस। अब टोटल फ्लक्स ओवर होल सिलेंडर लिखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सिलेंडर, इसको फाई बोल दे रहे हैं, फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई बोल रहे हैं, तीनों को ऐड करिए। नाउ दिस इज E इनटू 2 पाई r L। अब इस सिलेंडर के अंदर कितने चार्ज हैं, इसके अंदर कितने चार्ज हैं ये पता लगा लेंगे हम।
कैसे पता लगा लेंगे? तो चार्ज इक्वल टू लेमडा इनटू लेंथ, तो लिखिए फिर नाउ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ब्रैकेट में लिख लीजिए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, नाउ क्यू इनसाइड इक्वल टू लेमडा। अब लेंथ क्या है? इस सिलेंडर की लेंथ कितना हमने लिया है? L, तो इनटू L। अब गॉसेस लॉ लगा दीजिए, बाय लिखिए बाय गॉसेस लॉ फॉर दिस क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ रेडियस r, स्मॉल r, total electric flux phi equal to q inside lambda into L upon epsilon naught। अब रखा phi की वैल्यू कितना? E into 2 pi r L total electric flux equal to lambda into L upon epsilon naught। अब जैसा कि देख रहे हैं L से L कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में जो आया है रिजल्ट, ये ऑलरेडी लाइन ऑफ चार्ज में निकाल चुके हैं गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में, ठीक है। तो फिर E इक्वल टू हो गया लेमडा अपॉन 2 पाई आर, यहां आ गए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कर दीजिए। चलिए बच्चों, तो इस तरह से एक ही प्रॉब्लम को कई तरीका से लोग पूछते हैं, बट ध्यान रहे कि जब आप कॉन्सेप्ट ले चुके हैं तो फिर सारे प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। ये हमेशा भरोसा रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने आप पर। और कॉन्सेप्ट की जरूरत हो तो मैंने बता दिया है कहां से मिलेगा कॉन्सेप्ट, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीधे हैशटैग ठाकुर सर डालिए यूट्यूब पर, सारे कॉन्सेप्ट लीजिए और प्रॉब्लम करिए, सारे बुक करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.18 में है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बॉन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रम। डिस्टेंस आर मैं सपोज कर रहा हूं 0.53 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम इज 10 पावर -10 मीटर। नाउ अब करा एस्टिमेट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मांग रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकिंग जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन। अब एक ये प्रोटॉन है, यहां पर मैं P लिख देता हूं, दूसरे ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर मैं E लिख देता हूं, या चाहे तो प्रोटॉन को P प्लस कर दें, इलेक्ट्रॉन को E माइनस कर दें पहचानने के लिए। चार्ज जो इस पर होगा मैं इसको Q1 बोल देता हूं, Q1 की वैल्यू E। जो चार्ज इस पर होंगे इसको Q2 बोल देता हूं, इसकी वैल्यू -E। इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारा R है। नाउ क्वेश्चन हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों जैसा कि आप पढ़े पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का फॉर्मूला डालिए। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं U से लिख देता हूं और सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। अब इसको मैं Q पोटेंशियल एनर्जी को लिख दिया। नाउ दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। रखिए वैल्यूज 9 into 10 to the power 9। Q1 की वैल्यू E, Q2 की वैल्यू -E। चार्ज को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालेंगे स्केलर क्वांटिटी निकालते हैं तो चार्ज का साइन लेंगे। नाउ आर की वैल्यू कितना है? आर की वैल्यू अभी आर ही रहने देता हूं। चलिए एक लाइन और, 9 into 10 to the power 9। अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस को मैं शुरू में कर दे रहा हूं माइनस। नाउ E का स्क्वायर तो 1.6 10 to the power -19 E का स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू 0.53 into 10 to the power -10। ये है जूल में, यूनिट जो इसका है ये है जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको चाहिए तो जैसा कि आप पढ़े हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 to the power -19 जूल, and so 1 joule will be equal to 1 upon 1.6 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए बच्चों यहां से सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो गया हमारा, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि स्क्वायर है, इसी टर्म का स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर यहां से हटावे, इसको हटावे यहां से, ठीक है। सॉल्यूशन इज नाउ कंफर्टेबल।
अब इसको जरा कैलकुलेट करिए। तो फिर यदि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कहीं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो हम लोग पढ़ाएंगे आपको, आगे आवेगा, आगे चैप्टर 12 हमारा फिजिक्स में, तो वहाँ पढ़िएगा। तो ये आपको आवेगा निकल के 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में काफी बार निकाल चुके हैं, इसलिए मैं लिख दिया हूँ, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, पक्का आ जाएगा ये। नेक्स्ट पार्ट बी में आइए। बी पार्ट में क्या बोला, व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन given that the kinetic energy in the orbit is half of magnitude of potential energy obtained in A। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का, बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यू मैंने लिखा है। नाउ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बोल रहा है प्रॉब्लम आपको, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा, रखिए इसको, ये हो जाएंगे आपको 27.2 अपॉन 2 इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कहेंगे माइनस साइन कहाँ गया, तो बच्चों फिजिक्स और मैथमेटिक्स में थोड़ा सा यहीं पर हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड सो नेगेटिव साइन का यूज नहीं करेंगे। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टीएमई बोल दिया, इसको मैं ई बोल रहा हूं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी को सिंबल ई दे दिया हमने। दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करिए तो क्या मिलेगा, -27.2 प्लस 13.6, ये आ जाएंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों हमसे कहा गया है पार्ट बी में, व्हाट इज मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है। जैसा कि आपको पता है कि एटम में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच के बाइंड करके रखे रहता है, इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है। फ्री करेंगे तो कहां जाएगा, इन्फिनिटी पर। तो फिर इन्फिनिटी पर जब आप ले जाएंगे तो इन्फिनिटी पर ले जाने के लिए कितना वर्क चाहिए, तो वर्क इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। इन्फिनिटी पे जब चला जाएगा तो फिर वहां पर आर इन्फिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी 0। सिमिलरली जब इन्फिनिटी पर जाएगा तो जाने का मतलब फिजिक्स कहता है जस्ट गोज टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी के आगे नहीं चलना है। एंड सो इन्फिनिटी पर गया, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, दोनों को 0 लेंगे तो फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई फाइनल माइनस टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई इनिशियल, कर लीजिए, वर्क डन मिल जाएंगे। नाउ ई फाइनल इन्फिनिटी पर 0 माइनस इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जिस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बॉन्ड है उस समय का टोटल मैकेनिकल एनर्जी। नाउ दिस इज -13.6 इक्वल टू हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बच्चों, ये पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी भी है इसके पास। आइए पार्ट सी में क्या है देखते हैं। नाउ पार्ट सी का रिश्ता पार्ट ए बी से दिखाई पड़ रहा है। आइए पार्ट सी में देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी अबव इफ 0 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी is taken at 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन। मतलब कि कह रहा है कि ये जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच की जो सेपरेशन है, इनिशियली मैं इसको r' बोल दे रहा हूं। अब ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन r' कह रहा है, दिस इज इक्वल टू 1.06 एंगस्ट्रॉम। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम पहले निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इसको मैं यू डैश बोल दे रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू लिखते आ रहे हैं शुरू से, चलिए मैं लिख भी दिया नाम, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्रोटॉन की चार्ज E, इलेक्ट्रॉन की चार्ज -E अपॉन डिस्टेंस r'। अब r' की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है तो इसको 1.06 10⁻⁻10 मीटर कर लीजिए। अब रखिए वैल्यूज 9 × 10⁻⁹ E का स्क्वायर
माइनस साइन को शुरू में कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं, माइनस साइन को शुरू में कर दिया। अब e का स्क्वायर यानी 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर, डिस्टेंस जो r डैश है 1.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये जूल में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए 1.6 10 पावर माइनस 19 से इसको डिवाइड करिए, तो फिर ये 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए फिर यहां से ये स्क्वायर दो टर्म है, एक टर्म कैंसिल हो गया इसलिए 2 को काट दिया, ये काट दिया, नीचे कैंसिल। अब जरा गौर से देखिए, ये और ये दोनों को देखिए, ये इसका डबल है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, किया हुआ काम है। एंड सो ये हो गया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस समय जब वो 0.53 एंगस्ट्रम पर है तो पोटेंशियल एनर्जी इतने हैं। अब हमसे प्रॉब्लम में क्या बोला है उस पर गौर करिए। प्रॉब्लम में कह रहा है हमसे कि जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेने के लिए, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेने के लिए कह रहा है, मतलब इसको जीरो लेने के लिए बोल रहा है प्रॉब्लम। ओके, एंड हमसे आगे जो मांगा है, फिर पोटेंशियल एनर्जी के बाद काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो फिर ये अभी है जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन को आप ला देंगे यहां ला देंगे, देन पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा। तो फिर गौर से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या देख रहे हैं, कम हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया है, मतलब कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रॉन को इतने एंगस्ट्रम से इतने एंगस्ट्रम पे लाने के लिए, इतने एंगस्ट्रम पर लाने के लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, उतना काइनेटिक एनर्जी होंगे। तो फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी में लॉस ले रहे हैं, पहले ये बाद में ये, क्योंकि इसको कह रहा है जीरो लेने के लिए, मतलब रेफरेंस लेने के लिए इसको कह रहा है, इस सिचुएशन को रेफरेंस लीजिए, मतलब जीरो लीजिए। तो फिर u डैश माइनस u, अब देखिए माइनस करते हैं तो u डैश है माइनस 13.6 माइनस u पहले वाला माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाए माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वर्क डन निकालना है, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए इस कंडीशन से इस कंडीशन में लाया गया इलेक्ट्रॉन को, अब इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है। तो फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी का पता लगाइए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, तो इनिशियली टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, इसको जीरो लेते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, तो इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी यू इसको मैं इनिशियल कर दे रहा हूं। इस समय टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो इस समय हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी है माइनस 13.6 और काइनेटिक एनर्जी है 13.6, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएंगे। नाउ जब इन्फिनिटी पे जाएगा इलेक्ट्रॉन तो फाइनल यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमें लिखना है, टीएमई लिखना है हमें, टीएमई इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पार्ट सी में। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सम करा 0। नाउ फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल टीएमई फाइनल दिस विल बी इक्वल टू, जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी भी 0 होंगे, एंड सो ये भी 0। तो फिर वर्क डन क्या होगा, 0 माइनस 0 चेंज इन एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू 0। चलिए बच्चों, अब इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो कुछ कॉन्सेप्ट था उसको यूज कर दिया गया है। सेम प्रॉब्लम आपको एटॉमिक फिजिक्स में मिलते हैं, बट उसका यूज क्यों किया गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.19, क्या है 2.19 में, 2.19
If one of the two electron of H2 molecule is removed, we get a hydrogen molecular ion H2 plus. If ground state of an H2 plus, the two protons are separated by roughly 1.5 angstrom and the electron is roughly 1 angstrom from each proton. Determine potential energy of the system. Specify your choice of zero potential energy. तो बच्चों हमेशा हम लोग जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेते आ रहे हैं. कहाँ पे जीरो पोटेंशियल कहाँ लेते आ रहे हैं? इन्फिनिटी पर लेते आ रहे हैं और यही लेते रहिएगा जब तक प्रॉब्लम में नहीं बोले कोई दूसरा पोजीशन. पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल जीरो, इन्फिनिटी पर लेते रहेंगे हम लोग. तो अब इसमें जैसा कि H2 प्लस आयन है उसमें हमें दे रहा है H2 प्लस आयन में टू प्रोटॉन के बीच डिस्टेंस और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस हमें दिया गया है. तो P प्लस P प्लस P प्लस चार्ज क्या होगा? Q1 इक्वल टू E. इसको मैं Q2 बोल रहा हूँ, चार्ज इक्वल टू E. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है E माइनस, इसके चार्ज को मैं Q3 बोल दे रहा हूँ. Q3 इक्वल टू माइनस E. नाउ डिस्टेंस टू प्रोटॉन के बीच के डिस्टेंस को मैं R1 बोल दे रहा हूं. अब ये R1 की वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है. कितना गिवन है? गिवन टू प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय 1.5 एंगस्ट्रॉम, 1.5 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. फिर इसको मैं R2 बोल दे रहा हूं. R2 प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस R2. अब R2 भी दे रखा है प्रॉब्लम में. कितना दे रखा है? R2 and electron is roughly 1 angstrom from each proton. 1 10 to the power minus 10 meter. अब बच्चों E का वैल्यू तो पता ही है 1.6 10 to the power minus 19 कूलम. अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. जिस समय मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि जब टू चार्ज सिस्टम होता है Q1 Q2 डिस्टेंस होते हैं R, तो इसके जो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं 1 2, चार्ज 1 चार्ज 2 की पेयर को 1 2 बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी को U बोल दिया. तो U12 ऐसे लिख लीजिए, पेयर को लिख लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा प्रॉब्लम करना. अब इसका जो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 चार्ज Q2 अपॉन R. बस अब यही फॉर्मूला हमें लगानी है. आइए यहाँ पर हम सबसे पहले पेयरिंग का काम करते हैं. सबसे पहले पेयर बनाते हैं. U Q1 Q2 चार्ज की पेयर, इसका पोटेंशियल एनर्जी U12 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एक चार्ज E, दूसरा E इंटू E स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज R1. वैल्यू बाद में रखेंगे. अब 1 का पेयर 3 से होगा तो U13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 वैल्यू E चार्ज Q3. यहाँ पर चार्ज 3 सपोज किए हैं माइनस E, तो E इंटू माइनस E स्क्वायर डिस्टेंस क्या है? R2. अब देखिए क्या Q1 का किसी के साथ में पेयर बन सकता है? नहीं. Q1 का Q2 के साथ पेयर 1 2 पेयर ले लिए हम, फार्मूला अपना डाल दिए, दो फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का यूज कर दिए. Q1 का पेयर Q3 से 1 3 पेयर ले लिए, फार्मूला जो है पोटेंशियल एनर्जी का यूज कर दिए. इस तरह से बच्चों कितने भी चार्ज हो मेरी मेथड से करिएगा प्रॉब्लम, बहुत इजी लगेगा. एक चार्ज लिया, उसका कितना पेयर बन सकता है उस पेयर को पहले लिख लीजिए. U12 U13 इस तरह से लिख लीजिए पहले पेयर को और उसमें खाली ये फार्मूला लिख लीजिए अपना. अब जिसका पेयर बन चुका उसको छोड़ दीजिए. अब लीजिए दूसरा. अब इसका पेयर चेक करिए कितना पेयर बनेगा. बट एक पेयर एक बार यूज करना है. एक जोड़ा चार्ज का एक बार यूज करिएगा, दोबारा यूज मत करिएगा, क्योंकि एक जोड़ा चार्ज का एक पोटेंशियल एनर्जी होता है. एंड सो अब हम ले रहे हैं चार्ज नंबर 2. अब इसका पेयर चेक करते हैं. 2 का पेयर 1 से बनेगा, ले चुके हैं तो नहीं लेंगे दोबारा. 2 का पेयर 3 से U23 फार्मूला इसका लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एक चार्ज E, दूसरा माइनस E इंटू माइनस E स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज R2 ले लिया.
अब 2 का पेयर और किसी से नहीं बन रहा है, तब 2 को छोड़ दिया। अब 3 लीजिए, Q3 लीजिए। अब Q3 का पेयर चेक करिए, Q3 का जोड़ा किससे लगेगा उसको चेक करिए। तो Q3 का जोड़ा Q1 से 1 3 3 1 1 3 3 1 ले चुके हैं, तो दोबारा नहीं लेंगे। फिर Q3 का पेयर Q2 से चेक करिए, तो Q2 से यानी कि 2 3 पेयर ले चुके हैं, दोबारा नहीं लेंगे, तो हो गया पेयर बनना बंद हो जाता है अपने आप। अब आपके सामने जो है उसको ऐड कर दीजिए। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मैं यू बोल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यू सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू, सबको ऐड करेंगे। तब यहाँ सोल्यूशन की बात है, कॉमन निकालिए उसके बाद ऐड करिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में ई स्क्वायर कॉमन देख रहे हैं, निकाल दिया कॉमन। नाउ यहाँ पर बचा 1/R1, 1/R1, यहाँ पे बच गया -1/R2, फिर यहाँ पे बच गए -1/R2। अब जैसा कि हमारे सामने है वैल्यूज, रखिए वैल्यू 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ई स्क्वायर 1.6, 10⁻⁻19 का स्क्वायर करिए। सिमिलरली अब R1 R2 R2 की वैल्यू रखेंगे, तो देखिए इसमें ये तो कॉमन आ रहा है, 10⁻10 कॉमन आ रहा है, और नीचे नीचे है तो फिर यहाँ पर 10⁻10 भी कॉमन निकाल लीजिए। तो फिर अब क्या बचेंगे, 1/R1 1/1.5 -1/R2 1/1 -1/R2 1/1। अब बच्चों इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़िए। और मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना ज्यादा आसान होगा। एंड सो ये जो जूल में है इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे, इसको डिवाइड कर देते हैं 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएंगे। अब देखिए कितना अच्छा सोल्यूशन दिख रहा है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो फिर यहाँ से 2 को हटाइए, इसको कैंसिल करिए। अब देखिए सोल्यूशन आपका काफी इजी हो गया है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करिए। दिस इज 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सोल्यूशन चेक करिए, बिल्कुल सोल्यूशन आ जाएगा 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से पेयर लगा करके पोटेंशियल एनर्जी बहुत आसानी से निकलते हैं, इजीली निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2.20। अब देखिए इसमें क्या है, 2.20 मेरा 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई A and B आर कनेक्टेड टू ईच अदर। 2 स्फीयर बता रहा है, चार्ज स्फीयर, जिनके रेडियस हैं डिफरेंट। एक का रेडियस सपोज ए दे रखा है, सपोज नहीं दे रखा है, दूसरे की रेडियस बी, कोई बड़ा कोई छोटा ले लीजिए, बोला नहीं है तो। अब दोनों को कनेक्ट कर दिया है। अब जब कनेक्ट कर, फिर दोनों में चार्ज है, अब दोनों में चार्ज है, मान लीजिए कि इसमें चार्ज है Q1, इसमें है Q2, कोई बड़ा कोई छोटा है, तो फिर हम लोग पढ़े हैं कि चार्ज फ्लोज, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब कब तक फ्लो होगा चार्ज का, शेयरिंग ऑफ चार्ज पढ़े हैं हम लोग, तो जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं होंगे चार्ज का फ्लो होता रहेगा। तो मान लीजिए इससे इसमें चार्ज गया, चलिए अब थोड़ी देर के बाद में दोनों के पोटेंशियल हो गए सेम, पोटेंशियल इसका भी दोनों के पोटेंशियल हो गए सेम। इस समय इस पे चार्ज हम सपोज कर रहे हैं Q1, इस पे चार्ज सपोज कर रहे हैं Q2। इस समय पोटेंशियल भी दोनों की सेम हो चुके हैं चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से। अब हमने यहां सपोज कर लिया है कि इसकी पोटेंशियल बड़ा, इसकी पोटेंशियल छोटा, इधर से इधर हमने चार्ज फ्लो किया। आपको यदि मन करे इसका पोटेंशियल बड़ा सोचने का, आप सोचिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रॉब्लम में। फिजिक्स नेचुरल साइंस है, नेचुरली काम करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब दोनों की पोटेंशियल सेम, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि जो कोई स्फीयर को देते हैं चार्ज, जब किसी स्फीयर को देते हैं चार्ज और हमें सरफेस के बाहर यदि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करते हैं, टोटल चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं। तो चलिए दोनों की जो पोटेंशियल है उसको हम इक्वल कर रहे हैं। एक का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन
अपॉन ए रेडियस ए है अपॉन ए। दूसरे का पोटेंशियल 1/4 एप्सिलॉन नॉट चार्ज इस पर Q2, रेडियस इसका है B। अब देखिए कैंसल, क्यों इक्वल करा, तो पोटेंशियल इसका भी सरफेस का पोटेंशियल, एंड सो टोटल चार्ज Q1 को सेंटर पे कंसीडर करा एंड माना कि Q1 जो है यहां पर है, माना कि Q2 यहां पर है। जैसा गॉस लॉ में पढ़े हैं कि स्फीयर की सरफेस से बाहर की पॉइंट के लिए टोटल चार्ज को सेंटर पे आप सपोज कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फिर इसके सरफेस पर पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई A। Q1 को यहां पर सपोज करा, सरफेस का डिस्टेंस कितना है A। सिमिलरली इसके लिए टोटल चार्ज Q2 को सेंटर पे सपोज करा और सरफेस का डिस्टेंस कितना है B। तो फिर फॉर्मूला लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाई डिस्टेंस सेंटर पर Q2 से B डिस्टेंस पर पोटेंशियल। नाउ अब एक रिलेशन आया आपको Q1 अपॉन A इक्वल टू Q2 अपॉन B। अब आगे हमसे क्या मांगा जा रहा है, तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेसेस ऑफ टू स्फीयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक के सरफेस पर सपोज E1 है, दूसरे के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E2 है। तो फिर बच्चों E1 बाई E2 कर दीजिए, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर टोटल चार्ज को सेंटर पे एज्यूम करिए, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सरफेस के डिस्टेंस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई E2 सेकंड स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट लेकर के डायरेक्ट फॉर्मूला डालिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q2 अपॉन B स्क्वायर। नाउ ये कैंसिल हो गया। अब इस रेशियो को लिखते हैं Q1 अपॉन A स्क्वायर इनटू, अब देखिए B स्क्वायर जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन Q2। अब जरा इक्वेशन 1 से देखिए, या तो आप इसमें से किसी का वैल्यू निकाल के इसमें डाल दीजिए, या नहीं तो आपको क्लियर दिख रहा है Q1 बाई Q2 यदि करते हैं तो क्या होगा, Q1 बाई Q2 एक जगह कर लेते हैं तो दिस इज A अपॉन B हो जाएंगे। तो Q1 बाई Q2 के जगह पर हमने लिख लिया A अपॉन B। नाउ B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब देखिए एक A कैंसिल हो गया, एक B कैंसिल हो गया, एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो हो गया B अपॉन A। नाउ नेक्स्ट पार्ट भी है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यूज द रिजल्ट ऑब्टेन एक्सप्लेन व्हाई what is the ratio of electric field surfaces. Use the result obtain why charge density on sharp and pointed end of conductor is higher. Surface charge density बोल रहा है निकालने के लिए, तो कोई बात नहीं, इस पे मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इस पे मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का रहा है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसा कि पता है चार्ज बाय एरिया, तो एक पे चार्ज Q1 सरफेस एरिया इसका स्फीयर का 4 पाई A स्क्वायर, दूसरे पे चार्ज है Q2 अपॉन इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई B स्क्वायर। अब देखिए यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हमारा है, फिर ये आ गया Q1 अपॉन A स्क्वायर, B स्क्वायर गया न्यूमरेटर में, फोर्थ पोजीशन पर है, मल्टीप्लाई किया B स्क्वायर न्यूमरेटर में अपॉन Q2, फिर वहीं Q1 बाई Q2, यहां से हम ले लें A अपॉन B, Q1 बाई Q2 के जगह पे A अपॉन B इंटू B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, एक A कैंसिल एक B कैंसिल, ये आ गया कितना आपको B अपॉन A। अब देखिए क्लियरली सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गया है, देयरफॉर सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब यदि रेडियस कहीं पे कम होगा तो सिग्मा ज्यादा होगा। तो यदि कोई बाय द वे मान लीजिए कोई चार्ज कंडक्टर है, यदि इसमें कोई पॉइंटेड एंड बना दें, ऐसे पॉइंटेड एंड बना दें, ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज कंडक्टर में तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब देखिए कि जहां पर रेडियस बड़ा है वहां पर सिग्मा कम होगा, और पॉइंटेड एंड के पास में रेडियस क्या होगा, बहुत छोटा होगा,
एंड सो पॉइंट के पास में सिग्मा क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। यही शो करने के लिए कह रहा है, प्रॉब्लम कर दिया हम लोगों ने शो। इस तरह से ईच एंड एवरी प्रॉब्लम करने की कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है लेक्चर के दरमियान, आप उसको देखिए और सारे प्रॉब्लम करिए। नॉट ओनली एनसीईआरटी, आप सारे बुक करिए, जितना भी बुक आपको अवेलेबल है सबका प्रॉब्लम करिए। चलिए नेक्स्ट 21 2.21 में क्या है, करा टू चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट 0,0 माइनस ए 0,0 ए, यानी कि जेड एक्सिस पर पॉइंट्स है हमारे। चलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जेड एक्सिस में यहाँ पे ले लिया ओरिजिन, ये ओरिजिन ले लिया, ये ले लिया मैंने जेड एक्सिस। चलिए अब जो हमें दिया गया है माइनस क्यू चार्ज ओरिजिन से नीचे है, मान लीजिए यहाँ पर है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। 0,0 माइनस ए कोऑर्डिनेट इसके दिए हैं। इट मींस ये डिस्टेंस हो गया आपका ए, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कोऑर्डिनेट नहीं, डिस्टेंस ए हो गया। फिर दूसरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इतना ही डिस्टेंस पर ऊपर, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज जो है ऊपर है हमारा। अब यहाँ पे ये लिया हमने सेकंड चार्ज, ये है प्लस क्यू, कोऑर्डिनेट इसका वही है 0,0 प्लस ए। चलिए तो डाइपोल हो गया, बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट 0,0, जेड। अब देखिए जेड एक्सिस पर एक पॉइंट बोल रहा है, तो जेड एक्सिस पर एक पॉइंट, ये मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है हमारा कुछ सपोज ए, पॉइंट ए। अब इस पॉइंट ए पर जिसका के डिस्टेंस बता रहा है प्रॉब्लम आपको, ये डिस्टेंस बता रहा है प्रॉब्लम आपको ओरिजिन से जेड बता रहा है, ये बता रहा है जेड, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस। अब जेड डिस्टेंस पर यहाँ पर हमें थोड़ा सा नीचे हो गया, जेड डिस्टेंस पर ये पॉइंट ए पर हमें चाहिए पोटेंशियल, तब तो पता ही है, दोनों चार्ज की पोटेंशियल निकाल करके ऐड कर दीजिए। अब इसको मैं चार्ज नंबर 1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे चार्ज नंबर 1, इसको मैं चार्ज नंबर 2 बोल दे रहा हूँ। अब पॉइंट ए पर पोटेंशियल V1, चार्ज 1 की वजह से पोटेंशियल पॉइंट ए पर V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक 2a, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, z हो गया, ठीक है। तो z और नहीं, यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से z है, तो ये हो गया a, और फिर यहाँ से यहाँ z प्लस a हो गया डिस्टेंस। चार्ज है माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव अपॉन z प्लस a। नाउ फिर 2 चार्ज, सेकंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉइंट ए पर, तो यहां से ये डिस्टेंस क्या देख रहे हैं हम लोग, ये डिस्टेंस a है, ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारा a, तो फिर ये डिस्टेंस z माइनस a हो गया। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट 2, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q अपॉन z माइनस a। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ए भी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ले लिया कॉमन, बच गया हमारे पास में -1 अपॉन z प्लस a प्लस z माइनस a। नाउ इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू z प्लस a इंटू z माइनस a, जैसा कि आप देख रहे हैं a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्म आ गया। एंड सो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि फैक्टर पढ़े हुए हैं आप लोग। एंड सो नीचे हो गया z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब ऊपर हो जाएंगे माइनस z माइनस a प्लस z माइनस a, ठीक है। देन क्या होगा, ये बच जाएंगे 2a z माइनस z कैंसल हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा q इंटू 2a p हो जाएंगे डाइपोल मोमेंट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a को p डाइपोल मोमेंट लिख दिया, z स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर, जहां P इक्वल टू Q इंटू 2A। चलिए बच्चों, तो इस तरह से P के टर्म में हमने निकाल दिया है V को। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट बी, पार्ट इसमें दूसरा पार्ट भी है। ओके, अब यहाँ तो कोऑर्डिनेट था हमारा 0,0, ये एक पार्ट था। दूसरा पार्ट दे रहा है पॉइंट x, y, 0, x, y, 0। ठीक है, चलिए यहाँ से हम ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं हम x एक्सिस। y एक्सिस के लिए अपनी पेन को परपेंडिकुलर रखिए, फिगर 3D में जा रहा है। अब आप अपनी पेन को ऐसे रखिए परपेंडिकुलर, जैसे मैं रख रहा हूं ऐसे रखिए। अब x एक्सिस और y एक्सिस से बना हुआ ये जो प्लेन हो गया, अब मैं इसको एक बुक से दिखा देता हूं, आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा x एक्सिस ऐसे, y एक्सिस ऐसे, ये प्लेन हो गया। अब इस प्लेन में आप कोई भी पॉइंट लीजिए, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट आप लीजिए, मेरे तरह से रखिएगा परपेंडिकुलर, बहुत अच्छे से क्लियर पता चलेगा। कोई पॉइंट यहां लीजिए इस प्लेन में, उस पॉइंट को यदि आपने O से ज्वाइन करा कहीं, तो ज्वाइन करने पर ये आपको हो जाएंगे इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर टू डाइपोल। अब आप पढ़े हैं डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल क्या होता है, 0। एंड सो जो हमारा दूसरा पॉइंट है एट x, y, 0, दैट इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। और जैसे मैंने अभी 3D यूज करना बताया है, ऐसे करिएगा तो बहुत आसान लगेगा। 3D ऑन इक्वेटोरियल लाइन v इज इक्वल टू 0, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट पार्ट बी में क्या बोला गया, पार्ट बी में कह रहा है आपको ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस r ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन वेयर r अपॉन a ग्रेटर देन 1। सेम क्वेश्चन बोल रहा है, इसलिए अब मैं इसको आपको बता दे रहा हूं। z के जगह पर ओनली r बोल रहा है लेने के लिए, ये कह रहा है लेने के लिए। तो जो कैलकुलेशन किए हैं वही कैलकुलेशन होगा। माइनस क्यू से a का डिस्टेंस क्या होगा, ये a है, r है, तो क्या होगा r प्लस a होगा। उसी तरह से प्लस क्यू से ये डिस्टेंस क्या होगा, r माइनस a होगा। दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दीजिएगा। एंड सो पार्ट ए के रिजल्ट को मैं अब लिख दे रहा हूं, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, z के जगह पर माइनस a स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम कर रहा है कि a बहुत छोटा है r से। ठीक है, r बाई a बहुत छोटा है, r बाई a बहुत बड़ा है 1 से। ठीक है, r बाई a बहुत बड़ा है 1 से। इसी को उलट के बोले तो a बाई r क्या होगा, बहुत छोटा होगा 1 से, a बहुत छोटा होगा r से। तो जब बहुत छोटा होता है कोई तो नेग्लेक्ट करते हैं, तो a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दीजिए, फेंक दीजिए। तो v इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। डिपेंडेंस कहते हैं तो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, दैट इज v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। डिपेंडेंस में ऐसे बोला जा सकता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं आप डिपेंडेंस के लिए। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, अगले पार्ट को देखते हैं। पार्ट सी में कह रहा है फिर हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट 5, 0, यानी कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लिया हमने, कोऑर्डिनेट 5, 0, यहां से किसी चार्ज पार्टिकल को चलाए और इसको ले गए -7। देखिए एक्स एक्सिस पर पीछे जा रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट इसका -7, 0, अब एक चार्ज पार्टिकल को चलाए हैं आप। यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ पोजीशन 1 कर दे रहा हूँ, इसको पोजीशन 2, पोजीशन 1 से 2 किसी चार्ज को चलाए हैं। नाउ वर्क डन क्या होगा, बच्चों आप क्लियरली देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस पर ये परपेंडिकुलर,
ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाइपोल लेंथ का है, ये मिडिल पॉइंट है डाइपोल की, एंड सो इक्वेटोरियल लाइन हो गया, एंड सो पोजीशन 1 पे पोटेंशियल V1 0, पोजीशन 2 पे पोटेंशियल V2 इज आल्सो 0, एंड सो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस 0। नाउ वर्क डन क्या होता है, जिस चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये हम लिए हैं जिस चार्ज को डिस्प्लेस किया हमने, इसको डिस्प्लेस किया है, चलाया हमने, तो क्या देख रहे हैं, इक्वल टू क्या आएगा 0। नाउ आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, डज द आंसर चेंज इफ द पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट इज नॉट अलोंग एक्स एक्सिस। नो, कोई चेंज नहीं, जैसा कि आप पढ़े हैं कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन 2.21। सारे क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया हुआ है, इसलिए कॉन्सेप्ट लेक्चर पर नजर रखिएगा हमेशा। ये 2.22 क्या है, इसमें हरा फिगर शो चार्ज अरेज क्वाड्रुपोल। देखिए एक फिगर आपको दिखा रहा है प्रॉब्लम में, इस तरह से दिखा रहा है, और इसको बोला गया क्वाड्रुपोल। चार्ज Q, एक माइनस Q, दूसरा भी माइनस Q, एंड फिर ये प्लस Q चार्ज है, प्लस Q, ये है प्लस Q। डिस्टेंस इन दोनों के बीच A, इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस A है। देखिए दो डाइपोल हो गया, माइनस Q प्लस Q एक डाइपोल, माइनस Q प्लस Q 2 डाइपोल हो गया है आपके पास। क्वाड्रुपोल इसका नाम रखा गया, 4 पोल क्वाड्रुपोल। ठीक है, अब इस पर हमें जो डिस्टेंस एक पॉइंट P दिखाया गया, जिस पॉइंट P का हमें बता रहा है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस बता रहा है, नेगेटिव चार्ज से R, यहां से डिस्टेंस R बता रहा है पॉइंट P का। नाउ क्वेश्चन हमारा है ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन R फॉर R अपॉन A। R बाई A का रहा है ग्रेटर देन 1, इसी को उलट करके लिख दें, दैट इज A बाई R लेस देन 1, दैट इज A लेस देन R, मतलब A बहुत छोटा है R से, तो A स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हम। तो चलिए पोटेंशियल निकालना है, और फिर कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट योर रिजल्ट विद द ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक मोनोपोल, यानी एक पोल एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, इसको थोड़ा कंपेयर भी करना है हमें। तो कोई नहीं, पोटेंशियल है पॉइंट P पर, अब मैं चार्ज की नेमिंग कर देता हूं। नंबर 1, इन दोनों को एक जगह पे इन दोनों को कर दे रहा हूं -2Q। ठीक है, अलग अलग भी ले सकते हैं, बट यदि चार्जेज एक साथ एक जगह रखा है तो टोटल कर लीजिए। ठीक है, अब इस चार्ज को मैं चार्ज नंबर 2 बोल दे रहा हूं, चार्ज नंबर 2, इसको बोल दे रहा हूं चार्ज नंबर 3। तब चार्ज 1 की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल बोला इसको V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज Q, यहां से डिस्टेंस देखिए A, और फिर यहां से यहां R, तो डिस्टेंस हो गया R प्लस A। फिर 2 नंबर चार्ज की वजह से P पर पोटेंशियल को बोला V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज -2Q अपॉन डिस्टेंस यहां से पॉइंट P का कितना है R। अगेन V3 थर्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉइंट P पर। अब ये डिस्टेंस देखिए कितना होगा, ये R है, ये A है, तो फिर ये हो जाएगा हमारा R माइनस A, तो फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हो गया Q, डिस्टेंस R माइनस A। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो फिर टोटल पोटेंशियल V एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल को मैं V बोल दे रहा हूं, V इक्वल टू, ऐड करिए सबको, V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐड करिए, जो कॉमन दिख रहा है कॉमन निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन, Q सब में कॉमन। अब देखिए क्या बचा, यहाँ पर 1/R प्लस E माइनस यहाँ पर बच गया 2/R, फिर यहाँ पर बच रहा है 1/R माइनस A। बस अब सॉल्व करते जाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, नीचे हो गया हमारा LCM R प्लस A इंटू R माइनस A
ऊपर अब इसको ऐड करते जाइए, तो आर माइनस ए माइनस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं लिख दे रहा हूं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर प्लस ए अब बच्चों इसको आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करते जाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ब्रैकेट में अब जैसे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहां से ए स्क्वायर को फेंक दीजिए, ठीक है, इसको ए स्क्वायर को फेंकिए, फिर यहां पर भी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो उसमें भी ए स्क्वायर को हम फेंकेंगे। नाउ आगे सॉल्व करिए, ये आपको आ रहा है q इंटू 2a इंटू a यानी 2a स्क्वायर दिख रहा है तो मैं इसको इंटू a कर दे रहा हूं। नीचे हमें दिख रहा है r इंटू, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब q इंटू 2a को p लिख सकते हैं हम। नाउ दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू a, q इंटू 2a p, डाइपोल मोमेंट p अपॉन नीचे रह गया r। अब ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं यहां से, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेंगे, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब होगा। तो देखिए बच्चों क्या मिला हमें, v प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ये हुआ क्वाड्रोपोल में। डाइपोल में अभी निकाले हम लोग ऊपर, फॉर डाइपोल के लिए v प्रोपोर्शनल टू 1/r², जैसा कि ऊपर देखे हैं, नीचे में आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। वन चार्ज यदि लेते हैं तो वन चार्ज की फॉर मोनोपोल, यानी कि वन चार्ज, जब आप वन चार्ज लेते हैं देन वहां पर क्या होता है, वन चार्ज लेने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r एंड सो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये है डिपेंडेंस। चलिए बच्चों हम 22 तक कर लिए हैं। अब अगली क्लास में इसके आगे की जो भी प्रॉब्लम बचे हुए हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।